नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक कहावत कही है, बहुत ही पुरानी कहावत है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। और इसका मतलब साफ है, अगर आप बाजार में कुछ भी सामान खरीदने जा रहे हो, आपको एक जगह 10 रुपए का सामान मिल रहा है, दूसरी जगह वही सामान बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है, भले ही वो 30 रुपए का है, उस 30 रुपए वाले सामान को ले लो, वो सालों साल चलेगा। हाँ, एक बार एक साथ 30 रुपए खर्च करते हुए आप पर थोड़ा जोर पड़ेगा, लेकिन वो जोर एक ही बार पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सस्ता वाला ले लोगे लालच में आकर 10 रुपए का, तो वो एक साल के अंदर ही आपको 4-5 बार बदलना पड़ जाएगा और वही सस्ता सामान आपको बार बार रुलाता रहेगा। लेकिन ये कहावत आज मैं इस वीडियो में क्यों बता रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि ये कहावत पूरी तरीके से फिट बैठ गई है भारत और चीन पर। कैसे? एक तरफ चीन है, दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी चुराकर हथियार तैयार करता है, उसके बाद उसमें घटिया क्वालिटी का बेहद ही सस्ता मटेरियल यूज करता है और फिर उसे एक सस्ते हथियार का रूप बना देता है, जिसे देखकर दुनिया के कई सारे देश आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि जी चीन ने सेम हथियार आधी कीमत में तैयार कर दिया, धड़ाधड़ खरीद डालो। और ऐसा ही होता है, बहुत सारे देश चीनी हथियार खरीद डालते हैं और उसके बाद जब वो उसे इस्तेमाल करने लगते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि ये सस्ता क्यों है। सस्ता इसलिए क्योंकि घटिया क्वालिटी का मटेरियल है, बार बार सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। चीन को और डबल फायदा होता है क्योंकि सर्विसिंग उसी के इंजीनियर करते हैं। ऐसे में चीन को मोटा मुनाफा होता चला जाता है और जो चीन के हथियार खरीदता है वो तौबा तौबा करता है और चीन के पास तो दोबारा भूल कर भी नहीं जाता। वहीं दूसरी तरफ ऐसे हथियार होते हैं जो किसी को कॉपी करके तैयार नहीं किए गए, ओरिजिनल हथियार, प्रॉपर रिसर्च की गई है, बेहतरीन मटेरियल इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया गया है, तब जाकर वो स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार तैयार हुआ है। वो महंगा है, उसकी सेल शुरू में कम होगी, चुनिंदा देश उसे लेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी चर्चा दुनिया में होती चली जाएगी और एंड में वही विजेता होगा। ऐसा ही भारत के साथ हुआ है। भारत अब से कई साल पहले एक बहुत ही बेहतरीन मिसाइल तैयार करना चाहता था, लेकिन उस समय उसकी कुछ टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद नहीं थी। हम भी चाहते तो दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी चुरा सकते थे, लेकिन नहीं। भारत ने कहा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम चुराएंगे नहीं। हम क्या करेंगे, जिसके पास टेक्नोलॉजी है उसके साथ कोलैबोरेशन करेंगे। हमने किया, रूस के साथ मिलकर मिसाइल बनानी शुरू करी और तैयार हुई दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। ब्रह्मोस की शुरुआत में चर्चे कम थे क्योंकि ये सिर्फ भारत में ही ऑपरेट करती थी, लेकिन पिछले साल भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा किया। उसके बाद दुनिया को पता चला कि ब्रह्मोस चीज क्या है और अब हालात ये हैं कि इसको खरीदने के लिए लंबी लाइन लग चुकी है और लाइन अब एशिया के बाहर भी लंबी होती जा रही है। दरअसल खबर आई है कि एशिया का ही एक और देश इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने जा रहा है और जो बातचीत है भारत के साथ वो एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। इस साल के अंत तक ये डील पूरी तरीके से फाइनलाइज होने की पूरी संभावना है। और मजे की बात तो ये है कि इंडोनेशिया ब्रह्मोस से इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ है कि वो सारे मॉडल इसके खरीदना चाहते हैं। पहले ब्रह्मोस का जो लैंड अटैक वर्जन है, यानी कि जो जमीन से हमला करता है, उसकी डील होगी। उसके बाद इंडोनेशिया तुरंत भारत से एक शिप लॉन्च ब्रह्मोस भी खरीदेगा, जिसे वो अपनी नौसेना के शिप से लॉन्च कर सकेगा। और आपको बता दूं कि इसको लेकर भी बातचीत शुरू हो चुकी है और ब्रह्मोस एरोस्पेस की जो एक टीम थी वो इंडोनेशिया की जो शिप्स थी नौसेना की, उनका दौरा भी करके आ चुकी हैं, ये देखने के लिए कि किस तरीके से भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इंडोनेशिया की जो नौसेना के शिप हैं उसमें कैसे फिट इन करी जानी है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि ये कोई छोटी मोटी डील नहीं होगी। जिस तरीके से फिलीपींस ने 400 मिलियन के आसपास ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है, इंडोनेशिया एक बड़ा देश है और उनका जो मिलिट्री बजट है ना वो भी कई बिलियन डॉलर में है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये बिलियन डॉलर डील ही होगी और आने वाले समय में इंडोनेशिया भारत के कई सारे मिलिट्री हथियार खरीदने की और इच्छा रखता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये तो अभी बस शुरुआत है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही भारत अरब देशों को और एक लैटिन अमेरिकी देश को हथियार बेचने जा रहा है और ये हथियारों की डील अरबों डॉलर में होगी। और यकीन मानिए, ऐसा होते ही भारत दुनिया के टॉप 5 हथियार एक्सपोर्टर की लिस्ट में आ जाएगा और एक बहुत बड़ी मिलिट्री शक्ति भी बन जाएगा। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही जबरदस्त अपडेट आने वाले कुछ हफ्तों में आने जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।